जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग खुश तो नहीं होंगे। क्यों नहीं खुश होंगे, ये बात मैं आप लोग को दुख और दर्द को समझता हूं। और साथ ही आप लोग जो है अपने अपने मेहनत को आगे तक बढ़ाने का भी प्रयास किए होंगे। लेकिन उसी कड़ी में कुछ खुश अभ्यर्थी हैं जो जिसका स्टेट नहीं निकला था और स्टेट का फॉर्म वो खुशी खुशी से भरा है। इसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जो स्टेट 2025 का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट है, मैं लगा दिया हूँ थंबनेल के माध्यम से। और आपको 13 है, परसों 13 है, यानी परसों के बाद यानी 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान हैं और जिसका जो है नहीं आया है, वो जो है आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, ये सारे बात इस वीडियो में बताएंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये वीडियो फैल सके और इच्छुक दोस्तों के लिए भी शेयर कर दे ताकि वो भी दोस्त इस वीडियो को पाने के बाद वो किसी तरह का टेंशनबाजी में ना रहे। चलिए यहाँ देखिए, ये एडमिट कार्ड है। मैं इसका जो डाटा है इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ देखिए, ये प्रवेश पत्र जिसको एडमिट कार्ड के नाम जानते हैं, इसमें आपको जो यहाँ देख सकते हैं स्कैनर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर इस तरह का जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2025 के लिए स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है STET 2025। ये आपको महत्वपूर्ण, कृपया फोटोग्राफर के स्पष्ट दृश्य के साथ प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी का जो है आपको आवेदन संख्या होगी, यहाँ अभ्यर्थी का नाम होगा, माँ का नाम होंगे, पिता का नाम होंगे, यानी BSCB यूनिक ID होगा, जन्म तिथि होंगे, लिंग होंगे और यहाँ पे कैटेगरी होंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको अगर दिव्यांगता है तो दिव्यांगता है तो यस होगा, नहीं होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो है म्यूजिक के लिए स्क्रीनशॉट है, बाद बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है जो आप अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिए गए फोटो के समान आकार का अपना रंगीन फोटो चिपकाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही जो है यहाँ पे शिक्षक अपना सिग्नेचर करेंगे। परीक्षा का केंद्र सबका यहाँ होगा, अपना अपना परीक्षा का केंद्र। जो भी जिसका भी ये एडमिट कार्ड है उसका जो है यहाँ पे बापू परीक्षा परिसर जोन 2, यहाँ पे गेट नंबर 6, ब्लॉक C, मौर्या विहार कॉलोनी, कुम्हरार पटना बिहार इंडिया, यानी 80002 हुई है। साथ ही यहाँ परीक्षा की तिथि है 24/10/2025। उपस्थित होने का टाइम है 12:30 बजे। गेट क्लोजिंग टाइम जो है 1:30 बजे है। परीक्षा शुरू होगी 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। यहाँ पे आपको जो बहुत बड़ा डेटा है, शिक्षक का प्रमाण पत्र मैंने ऊपर मुद्रित फोटो तथा चिपकाए गए फोटो का अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान किया जाए जिससे समान पाया गया है। यहाँ शिक्षक का हस्ताक्षर करेंगे अपना पूरी तरह से जो है कन्फर्ट हो करके कि सच में अभ्यर्थी ही है। साथ ही जो यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र है उसका निर्देश देखिए क्या दिया है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इन निर्देशों का पालन अवश्य पूर्वक पढ़े। पालन के लिए सभी अभ्यर्थी को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड या अभ्यर्थी का फोटो युक्त बैंक पासबुक की मूल प्रति, अभ्यर्थी के फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति, यानी जिसमें से कोई फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रति नहीं चाहिए, सत्यापन के लिए अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यानी इतना में से सीधा बात कहिए कि आप आधार कार्ड सबके घर में रहता, सबको ज़रूरत है, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इतना जो है आपको डॉक्यूमेंट में से कोई एक दिखाना होगा। प्रवेश पत्र तीसरा नंबर, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। वह अभ्यर्थी वही और समान आकार का फोटो चिपकाए जो उन्हें आवेदन पत्र में जमा करते समय प्रदान किया। किसी भी अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र और मूल
फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप लोग जो है समझदारी के साथ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में देखे हैं कि विद्यार्थियों को धरफर में परीक्षा छूट जाती है। इसीलिए परीक्षा परिसर में प्रवेश के से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से खुद को परिचालित करने के लिए अभ्यर्थी को डेमो टेस्ट यानी मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थी को BSEB स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पर लॉगिन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा के आधार पर जारी किया गया। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसके द्वारा दी गई घोषणा या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज सूचना झूठी पाई जाती या उनसे किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की गई तो अभ्यर्थी जिम्मेवारी रद्द की जाएगी। यदि चयन के बाद ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कार्रवाई करने के अधिकार जो वह उचित समझे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त किया जाएगा। फिर कहने का मतलब गलत डॉक्यूमेंट आप जो लगाए हैं इसके अंतर्गत वो केवल आपके जो घोषणा पत्र में दिया गया है उसी को देख करके ये प्रवेश पत्र जो है आपको दे दिया गया। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियत समय पर अपने ही आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश पत्र की औपचारिकताएं और अनिवार्यता तलाशी आसानी से की जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और उसकी पहुंच तक पता लगा ले, ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच जा सके। 10 नंबर में कह रहा है कि परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी का परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं है। उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना में प्रावधानों अंतर्गत श्रुति लेखक प्राप्त करने के पात्र हैं को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रति घंटे कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। मतलब कोई अभ्यर्थी अगर डिसेबल है श्रुत लेखक है यानी कोई दूसरे से लिखा रहे हैं उसको 20 मिनट ज़्यादा समय दिया जाएगा। फिर 12 नंबर में कहता है 12 नंबर में अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी अनैच्छिक या अनजाने अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उस प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आगे जो है और सारे इस तरह का जो है बात लिखा गया है, सीधी बात। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को वही रोल नंबर पासवर्ड दर्ज करना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर कंप्यूटरकृत स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि पता पाया गया कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा, परीक्षा के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार विद्यालय परीक्षा समिति भविष्य की परीक्षा से भी वंचित कर सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र के मूल फोटो पहचान पत्र बॉल पॉइंट पेन लाना चाहिए। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल सेलुलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सब यानी जो तरह के आप जो देख इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाने वर्जित है। जो ये कॉमन बात है, सभी परीक्षा में होता है। जूता चप्पल जो है परीक्षा पहन कर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित है। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में आप जो है प्रवेश कर सकते हैं।
अगला कहता है परीक्षार्थियों को अपना उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग या नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंध, ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। यानी आप जो जितना भी नेल पॉलिश करती है सब आपको नहीं ले जाना है। यानी इसी तरह से जो है आपको निर्देश दिया गया है, समान निर्देश यहाँ है कि आपको अगर अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं तो ऐसे दिखेगा, प्रश्न सही उत्तर नहीं दिया तो लाल दिखेगा, आप प्रश्न उत्तर चुके हैं तो हरा दिखेगा, प्रश्न उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया तो ऐसे दिखेगा। यानी सारे के सारे आपको इसमें ब्यौरा दिखा गया है। पूरी तरह से अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा वीडियो हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।